हम सभी जानते हैं कि अगर अपने कार्य में हमें सफलता पानी है तो एक शक्ति जो बहुत ज़रूरी है वो है एकाग्रता की शक्ति, पावर टू कंसंट्रेट। और हम अपने अपने काम में अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई पढ़नी है, चाहे हम प्रोफेशनल हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इस काम को करके ही उठेंगे और पूरी एकाग्रता से करेंगे। लेकिन सब कुछ तैयारी करने के बाद भी थोड़े ही समय में हम देखते हैं कोई ना कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर ही लेती है। चाहे कोई नोटिफिकेशन है और हम उस एक मैसेज को देखने जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि कब 1 घंटा निकल जाता है, या कभी हमें भूख लगती है, कभी कोई और चीज़ हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, कुछ ना कुछ हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेती है। फिर हम कहते हैं अरे भाई हम एक टक होके कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, मेरी तो कंसंट्रेशन ही बड़ी ख़राब है। लेकिन हमेशा हमने बचपन से सुना है कि हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेट करो। लेकिन क्या किसी ने आपको सिखाया कि कंसंट्रेशन कैसे लगानी है, किसी काम पर एकाग्र कैसे होना है? तो आज आपको मैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिसको यूज़ करने से आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और वो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। सुनने में थोड़ी अलग लग रही होगी कि ये क्या टेक्निक है, पोमोडोरो किसे कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, स्मार्ट टेक्निक है और बहुत मज़ेदार है। तो चलिए पहले ये समझते हैं ये पोमोडोरो क्या है। पोमोडोरो इज़ अ फैंसी इटालियन नेम फॉर टोमेटो। ये बात है 1980s की, जब इटालियन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को सेरिलो, उनको फोकस करने में दिक्कत हो रही थी। आप सब स्टूडेंट्स की तरह ही उनके पास भी बहुत सारे असाइनमेंट्स थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी पढ़ाई करनी, और वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो इरिटेट होकर जब वो अपनी किचन में गए, वहाँ पर एक टाइमर रखा था जिसकी शेप टोमेटो जैसी थी। उन्होंने उसको उठाया और बस उसको सेट किया 10 मिनट के लिए और बोला ठीक है मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करूँगा, बस दैट्स इट, इसके बाद नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब उन्होंने अपने मन को छोटा सा टारगेट दिया 10 मिनट का, तो वो आराम से 10 मिनट फोकस कर पाए और उन्हें मोटिवेशन मिला कि मैं एक और बार 10 मिनट का टाइमर लगा सकता हूँ। और वहीं से ये पोमोडोरो टेक्निक आज इतनी फेमस हो गई कि दुनिया भर में कई प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अपने अपने काम में फ़ोकस करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस टेक्निक को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको काम करना है, जिस पर आपको फोकस करना है, उस काम को चूज़ कर लीजिए। फिर एक टाइमर लीजिए और उसको 25 मिनट्स पर सेट कर दीजिए। ये है आपका एक पोमोडोरो। और अगले 25 मिनट के लिए पूरी अपना फोकस जो है उसी काम पर लगाइए। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो सोशल मीडिया, नो फ़ोन, नो गैजेट्स, नो मल्टीटास्किंग। कुछ भी आपको और अटेंड नहीं करना है जब आप उस काम पर 25 मिनट के लिए फ़ोकस कर रहे हैं। और जब आपके 25 मिनट पूरे हो जाएं, टाइमर बजे, तब आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप स्ट्रेच कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा कुछ खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मतलब बॉडी को भी और ब्रेन को भी रिलैक्स करना है, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं जाना है। अब ऐसे आपको 4 पोमोडोरोस करने हैं और फिर आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। फिर आप अपना मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक टू डू। अब आप कहेंगे ये पोमोडोरो टेक्निक काम कैसे करती है, हम इसमें फ़ोकस कैसे कर पाएंगे? तो ये समझना है, ब्रेन जो है हमारा, वो छोटी छोटी जीत जब हमको मिलती है वो उसको पसंद करता है। लंबे टाइम पे वो फोकस नहीं कर पाता। अब हमको ये थोड़ा सा लगता है कि हम तो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम तो फोकस कर ही नहीं पाते हैं। तो यहीं पर ये टेक्निक काम करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही टारगेट जो है वो 2-3 घंटे का नहीं दिया गया है, केवल 25 मिनट्स आपको फोकस करना है, विच इज़ लेस देन एन एपिसोड ऑन नेटफ्लिक्स, है ना। जब वहाँ पर हम बिंज वॉचिंग कर सकते हैं तो यहाँ 25 मिनट्स के लिए हम फोकस कर सकते हैं। बट हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि नहीं मेरे लिए तो 25 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप भी फ्रांसिस्को की तरह 10 मिनट का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट का ज़रूर लीजिए और उस टाइम पर हर डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कर दीजिए। घर में भी सबको बता दीजिए, या ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो बता दीजिए अभी 10 मिनट के लिए मेरा टाइमर ऑन है और कोई मुझे आवाज़ ना लगाए। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, कुछ भी हमको चेक नहीं करना है। और आप करके देखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लेंगे ना, तो आप देखेंगे आप 10 मिनट आराम से फोकस कर पाएंगे। और यही छोटी जीत आपको फिर मोटिवेट करेगी एक और जीत के लिए।
तो आज से ही आप इसको प्रैक्टिस करें, और कहीं पर भी आपको लगता है कि स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा कि फोकस करना शायद मुश्किल होगा, तो मैं आज आपको उसके लिए राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक बताऊंगी। राजयोग मेडिटेशन जब हम करते हैं तो इससे हमारे अंदर असीम शक्तियाँ पैदा होती हैं। उन शक्तियों को जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। पहली शक्ति जो हमें राजयोग मेडिटेशन से मिलती है वो है पावर टू विड्रॉ, संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे आपने कछुए को देखा होगा, कोई भी खतरा आता है तो कछुआ क्या करता है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अंदर कर लेता है और ऊपर एक सॉलिड शेल बस रहता है ना, जो उसकी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरीके से जब हम इस डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंदर विड्रॉ करना है। बाहर की सब बातों से बुद्धि को हटाकर अपने अंदर लेकर जाना है और अपने आप से बात करनी है। और उस समय क्या बात करनी है, अपने मन से बात करनी है कि हे मन, तू बहुत शक्तिशाली है। शुरू से हमने तुझे कहा तू बंदर है, चंचल है, नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी शक्ति है। मेरा मन बहुत पावरफुल है, मेरा साथी है। हे मन, तुझे मेरे साथ अगले 25 मिनट्स के लिए बिल्कुल एकाग्र होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस काम को करना है और उसको अपना साथी बना के, साथ ही भगवान जो ज्ञान का सागर है उस परमात्मा का भी हम आवाहन करेंगे। उसको भी एक सुप्रीम टीचर की तरह, कंपेनियन की तरह अपने साथ बुलाएंगे और अपने साथ बिठाएंगे, अपने मन को साथी बनाएंगे। उसके बाद जब आप बाहर आकर अपने काम को शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इंटरनल एनर्जी, आपका मन बहुत शक्तिशाली तरीके से आपका साथ देगा। और साथ में जब आप ये पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करेंगे, छोटे छोटे अपने मन को टारगेट्स देंगे, तो मन एकाग्र कर पाएगा, बुद्धि स्थिर रहेगी और आपको और आगे फोकस करने की प्रेरणा मिलेगी। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसमें आप टारगेट छोटा देते हैं तो आप थकते नहीं हैं, भारी नहीं होते, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बनता चला जाता है। तो आज ही इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा जो काम आप बहुत लंबे समय से टाल रहे थे उसको लीजिए, 25 मिनट्स का अपना टारगेट सेट कीजिए, टाइमर लगाइए और करके देखिए। अब कुछ देर अपने आप से बातें करते हैं। आज मैंने समझा मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मेरा कंपेनियन है, मेरा साथी है। इस मन को अपना साथी बनाकर मैं जो भी कार्य करूंगी उसमें सफलता प्राप्त करूंगी। फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स आई एम फोकस्ड on one task, no multitasking, no distractions। एक समय पर एक ही काम। परमात्मा मेरा साथी है, उनकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। ओम शांति।